कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के खिलाफ देश भर में मॉक ड्रिल आज फुल स्पीड से चल रही है। ये मॉक ड्रिल देश भर के कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स में हो रही है। मॉक ड्रिल के जरिए तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। इन तैयारियों के जरिए ये देखा जा रहा है कि क्या बेड, ऑक्सीजन, दवा और वेंटिलेटर पूरी तरह काम कर रहे हैं नहीं, इनकी पूरी जांच हो रही है। रिस्पांस टाइम का भी टेस्ट किया जा रहा है। मॉक ड्रिल के जरिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की थी। इन गाइडलाइंस में बताया था कि आखिर अस्पतालों को क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ उन गाइडलाइंस पे डिटेल बताया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से लेकर राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर्स तक आज तमाम अस्पतालों में पहुंचे और मॉक ड्रिल के जरिए रिस्पांस टाइम को चेक किया गया। ये सारी तैयारियां इसीलिए हो रही हैं ताकि अगर कोरोना की एक और लहर आती है तो उससे मजबूती से लड़ा जा सके। तमाम अस्पतालों की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, जिसमें दिल्ली का एम्स, सफदरजंग, राजीव गांधी, इसके अलावा लखनऊ, बेंगलोर और भोपाल, ये भी अस्पताल उनमें शामिल हैं जहां पर आज कोरोना को लेकर ये मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल्स के जरिए देखा गया कि क्या वो तमाम इक्विपमेंट्स पूरी तरह काम कर रहे हैं या नहीं, एम्बुलेंस की सर्विस सही है या नहीं, इन सभी तैयारियों को देखा गया। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मुंबई में भी मॉक ड्रिल आज सुबह से चल रही है। रिस्पांस टाइम को चेक किया जा रहा है। मुंबई के जेजे हॉस्पिटल से हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो देखिए। मुंबई जो पहले, दूसरे और तीसरे वेव में सबसे ज्यादा प्रभावित रहा था, वहां के जेजे अस्पताल में भी मॉक ड्रिल किया जा रहा है। तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है कि आखिर कितना तैयार है मुंबई। ये जो आप इस वक्त तस्वीर एम्बुलेंस में देख रहे हैं, ये मॉक ड्रिल का हिस्सा है। पेशेंट जो है वो लाया गया है यहाँ पर इस वक्त, और इसे पेशेंट को जब कोविड का वक्त होता था और पेशेंट को जब लाया जाता था तो पेशेंट को यहाँ पे लाने के बाद व्हील चेयर के साथ अस्पताल कर्मी तैनात हैं और यहां से जो है अब इन्हें निकाला जा रहा है पेशेंट को। और ये मॉक ड्रिल है, इस वजह से हम इतने नजदीक इनके आ रहे हैं। और क्योंकि जो वास्तविक स्थिति होती है तो हम काफी दूर रहते हैं कोविड पेशेंट से, लेकिन ये मॉक ड्रिल है। यहाँ पर सबसे पहले बताया जा रहा है कि आखिर पेशेंट को परेशानी क्या है। यहाँ पे जानकारी दी जा रही है। पेशेंट का जो है वो पेपर बना है। अब पेशेंट का पेपर बनने के बाद पेशेंट को आगे ले जाया जा रहा है। डॉक्टर्स या अस्पताल कर्मी जो हैं वो पेशेंट के संपर्क में सीधे ना आए, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। यही वजह है कि शीशे के उस पार जो है वो डॉक्टर हैं, वो इस वक्त जो है पेशेंट का हाल जो है वो पूछ रहे हैं। कितने तैयार हैं हम, ये तस्वीरें जो हैं वो बताती हैं। पीपीई किट पहने हुए जेजे अस्पताल के अस्पताल कर्मी जो हैं वो पेशेंट को आगे लेके जा रहे हैं। और यहां पर जब पेशेंट को की टेस्टिंग होगी, स्वैब कलेक्शन यहां पे होगा और यहां पे पहले RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट दोनों की व्यवस्था है। सबसे पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाता है और ये जानने की कोशिश की जाती है कि क्या ये पॉजिटिव है या नहीं है। एक बार जब पता चल जाता है कि क्योंकि रैपिड एंटीजन टेस्ट का जो है वो रिजल्ट जो है वो जल्द आ जाता है। रिजल्ट जल्द आने के बाद जो है वो पेशेंट के बारे में फैसला लिया जाता है कि इसे आइसोलेशन की जरूरत है या नहीं है। क्या नाम सर आपका? मैं डॉक्टर रेवत कानिंदे। सर, अभी हमने देखा कि पेशेंट को लाया गया, क्या यहाँ पे प्रोसेस हुई, क्या क्या किया? पेशेंट वहां से आता है। पेशेंट एम्बुलेंस में जो आया है, अगर वो सस्पेक्ट है कोविड का, तो उससे पहले ये जो हमारा फीवर ओपीडी बना गया है, स्पेशल सिर्फ कोविड-19 के लिए ये रहता है। आने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन होगा, इमीडिएटली उनको डॉक्टर के पास लिया जाएगा। जो कोई सिम्टम है उसके हिसाब से उनको RT-PCR या रैट टेस्ट जो है कोविड के लिए जो स्पेसिफिक टेस्ट है वो उनको दी जाएगी। उसके हिसाब से किट लेके उनका RT-PCR टेस्ट होगा और उनको कोविड वार्ड्स जो हमने स्पेसिफिकली ट्रांजिट वार्ड बनाए हैं, जहां पे जब तक पेशेंट पॉजिटिव नहीं आता है तब तक वहां हम रखेंगे। पेशेंट आने के बाद अगर ये हॉस्पिटल कोविड-19 अपन को नॉन कोविड हॉस्पिटल, हम कोविड वार्ड में उनको ट्रांसफर करेंगे। तो हम तैयार हैं पूरी तरीके से। और ये मैं आपको किट बता दूं, यहाँ पे स्वैब कलेक्शन जो है वो किया गया। स्वैब कलेक्शन होने के बाद जो है वो किट देकर उसे कैजुअलिटी वार्ड में भेजा गया है। तो 2 अलग अलग हिस्सों में इस ओपीडी को फिलहाल अंजाम दिया जा रहा है। जब पेशेंट आता है तब रिस्पांस टाइम और रिस्पांस किस तरीके से होना चाहिए
वो हम इस वक्त यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट पहले होता है, अगर वो पॉजिटिव आया तो उसके बाद फिर आपका जो है RT-PCR टेस्ट जो है वो किया जाएगा। यहाँ पर जो शख्स है उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम आपका? डॉक्टर वर्षदा पाटिल। क्या जिम्मेदारी आपको यहाँ पे दी गई है? सर, जो पहले पेशेंट्स आते हैं उनको चेकअप करना है। यहाँ पर टेस्टिंग होती है पेशेंट की, और वो जो पहला काउंटर है मैं आपको बता दूं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जाता है पेशेंट का, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही यानी कि सबसे पहला पड़ाव जो है वो यही होता है। मॉक ड्रिल जेजे अस्पताल में 2 भागों में इसे विभाजित किया है। ये ओपीडी का जो हिस्सा है वो है जहां पर पेशेंट आया, उसे रजिस्ट्रेशन कराया गया, फिर उसकी डॉक्टरी जांच हुई, फिर उसका स्वैब कलेक्शन हुआ, फिर अगर उसका स्वैब कलेक्शन में रैपिड एंटीजन टेस्ट में अगर पॉजिटिव आता है तो फिर उसका RT-PCR टेस्ट किया जाता है, और फिर उसको कैजुअलिटी वार्ड में जो है वो भेजा जाता है। तो पूरी तरीके से मुंबई जो है पहले, दूसरे और तीसरे वेव में भी तैयार थी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुंबई के अस्पतालों ने, मुंबई के डॉक्टर्स ने, मुंबई के नर्सेज ने इस पूरे सिचुएशन को हैंडल किया था। और जो नया स्केयर है, नया डर जो है, जो चाइना में देखने को मिल रहा है और भारत सरकार जिसे लेकर सजग है, उस वजह से भी मुंबई पूरी तरीके से तैयार है। और ये मॉक ड्रिल यही बताने के लिए, मुंबईकरों में एक विश्वास जगाने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर किया गया है। कैमरामैन अरुण देवरकर के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई। दरअसल मॉक ड्रिल का मकसद ये है कि कोरोना को लेकर पहली और दूसरी लहर में जो तैयारियां की गई थी, उन तैयारियों को दोबारा से रिएक्टिवेट किया जाता है, दोबारा से अस्पतालों को रिवैम्प किया जाता है, उन सभी सर्विसेज को इतना एक्टिव कर दिया जाता है ताकि आने वाले दिनों में कोरोना के अगर केसेस बढ़े तो उससे भी निपटा जा सके। मॉक ड्रिल मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से लेकर राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर्स तक सब एक्शन मोड में हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचे तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने LNJP अस्पताल में तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल पहुंचे तो वहीं मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल के हमीदिया अस्पताल में जाकर इंतजामों और सुविधाओं का जायजा लिया। ये मॉक ड्रिल देश भर के कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स में की गई। बेड, ऑक्सीजन, दवा और वेंटिलेटर की जांच की जा रही है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय में जो बैठक हुई थी, जिसमें मनसुख मंडाविया ने जिसकी अध्यक्षता की थी, उस बैठक में तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक हुई। तो उसमें यह कहा गया था कि सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री खुद जाकर तैयारियों का जायजा ले, और इसीलिए आज सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री अपने अपने राज्य के अलग अलग अस्पताल में पहुंचे और वहां पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया। ये 4 तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, जिसमें मनसुख मांडविया और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, भोपाल के स्वास्थ्य मंत्री और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी पहुंचे हुए हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए पटना में किस तरह की तैयारी की गई है, पटना का इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान कितना तैयार है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता नीतीश चंद्रा ने। नीतीश चंद्रा की ये रिपोर्ट देखिए। मामले यदि बढ़ते हैं तो हम कितना तैयार हैं, ये जांचने परखने के लिए आज मॉक ड्रिल किया जा रहा है देश भर के अस्पतालों में, और पटना में भी IGIMS अस्पताल में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आप देखिए तमाम इक्विपमेंट्स के साथ एक मरीज को यहाँ पर रखा गया है, और PP किट पहने हुए जो तमाम आपको स्टाफ दिखाई दे रहे हैं। जो इक्विपमेंट्स हैं आप बता सकते हैं क्या क्या हैं, और आप इसमें क्या क्या उनका फंक्शन है? ये मॉनिटर है सामने जो दिख रहा है, ऑक्सीजन सेचुरेशन 100% है, अभी घबराने की इनको ज़रूरत नहीं है। उससे हम पता चलता है कि हम कितना ऑक्सीजन दे पाएंगे। ऑक्सीजन हर बेड पर अवेलेबल किया हुआ है, ये ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हर एक बेड पर है। ये इन्फ्यूजन पंप है, ब्लड प्रेशर के लिए इसमें ड्रग्स रहती है। ये इन्फ्यूजन पंप आप देख रहे हैं, इसमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड वे में ड्रग जाती है, कितना कब ज़रूरत है लेता है। वो वेंटिलेटर्स रेडी है हमारा, जब आवश्यकता होता है तो हम इसको यूज़ करते हैं। वो हाँ, दोनों ही वेंटिलेटर्स हैं। तो एज ऑफ नाउ जब ज़रूरत होगा तो उसको यूज़ किया जाता है। यही है मॉक ड्रिल का व्यवस्था, तो ताकि हम कलेक्टिवली कैसे काम करें। और इसके अलावा जो मेडिसिन की उपलब्धता है या एम्बुलेंस की बात है, ये सारी चीज़ें भी है? जांच से लेके मेडिसिन सारा वहाँ अवेलेबल है। ये मेडिसिन ट्रॉली हमारा है, इसमें सारे जरूरी दवाई रखी हुई है। कोविड का जो एक प्रोटोकॉल है, जिसमें जो ट्रीटमेंट जो होता है, जो दवाइयों की आवश्यकता होती है, वो सारी चीज़ें हैं जी, सारा चीज़ डिस्प्लेड है इसमें। क्या क्या है? यहाँ जांच किट भी अवेलेबल है, मरीज आने से यहीं से हम जांच में भेज देते हैं, फिर उसको मरीज को कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो दूसरे बेड जहाँ पर हैं उनके बारे में भी आप जानकारी दे सकते हैं कि
क्या इसमें इक्विपमेंट लगे हुए हैं और वो कितने तो सारे बेड पे हर तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? वेंटिलेटर है कि हम सारे बेड पर दे सके, क्योंकि मॉक ड्रिल की व्यवस्था थी, इसीलिए सारे बेड पर अभी दे के हमने नहीं रखा है। मेरा सारा वेंटिलेटर्स वगैरह रेडी है। कोई जो आपके स्टाफ्स हैं, जो मेडिकल स्टाफ्स हैं, वो भी पूरी तरह से देख रहे हैं, सामने काम कर रहे हैं, इसी हिसाब से वो काम करने का प्रयास करेंगे आगे भी। और जो पीपी किट पहने कुछ स्टाफ हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या क्या पहना है आपने, क्या क्या चीजें लगाई? दीदी मैं पीपी किट पहनी हूँ, प्लस मैं देख रही हूँ चश्मा भी डाल चुकी हूँ। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्लस कैप भी पहने है, उसके बाद फिर मैं 95 मास्क भी पहनी हूँ, मैं फिर शू का कैप भी पहने हैं, मैं सारा कुछ पहनी हुई मैं, और प्लस ग्लव्स भी पहनी हुई हूँ। तो थोड़ी डिफिकल्ट तो है, बट कोरोना आया है तो उसे हराएंगे ही। तो कोरोना के मामले यदि बढ़ते हैं तो आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं? जी जी, मैं बिल्कुल, मेरी पूरी टीम तैयार है, प्लस IGMS का पूरा स्टाफ पूरी तरह से तैयार है। पहले एक बार काफ़ी जो दौर रहा कोरोना का, उसमें यही सारी चीज़ें थीं। लंबे समय के बाद एक बार फिर आज ये मौका। जी जी, लंबे समय के बाद फिर से ये मौका आ रहा है, और इस बार भी मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। पिछली बार जो भी त्रुटि हुई होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, इस बार सारे कमी को हम लोग पूरा करेंगे और पूर्ण रूप से तैयारी है। जो पेशेंट आपके पास आए हैं मॉक ड्रिल के लिए, इनमें क्या क्या आपने देखा है और क्या क्या लगाया है? जी, इनको पहले तो आए थे, इनको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम था, तो मेरे पास ऑक्सीजन था, वो अभी कोरोना को लेकर अभी स्थिति ज्यादा गंभीर नहीं हुई है। 24 घंटों में 157 मामले सामने आए। पॉजिटिविटी रेट भी 1% से कम बनी हुई है। ज्यादा मामले ना बढ़े, इसीलिए ये तैयारियां की गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।